सो मैं तो कमीज शलवार दुपट्टे में अगर बाहर क्रिकेट खेल लूं अगर तो वो दैट वुड बी बेहयाई ऑन सम लेवल. एंड देन द गर्ल सेड टू हिम कि ओके अब मुझे ड्रॉप कर दो वापस. तो उसने वहाँ पे कमेंट किया कि भाई कैसे ड्रॉप कर दो, 370 रुपये तुमसे वसूल भी तो करना है. तलहा अंजुम वाली सिचुएशन. कौन तला? ठीक है. कि वो कह रहे थे कि जी आर्ट को आप पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करें. आर्ट को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करें. आर्ट को पॉलिटिक्स, आर यू क्रेजी? तो पुरानी जीन्स और गिटार. गिटार तो रहने. गिटार. वो जो मूवी का सीन है, कौन सी मूवी है वो, उसका जो मीम है, यू गाइस आर गेटिंग पेड. सही. और फिर वो रातों को दोस्तों के साथ, दोस्तों दिन में नहीं अलाउ होता. हम आगे चलते हैं एक और मुर्शिद की तरफ, वो भी बहुत फेमस है, फहद मुस्तफा साहब. So the husband is providing you everything. Of course you are going to be sexually available for your husband. Like what are you saying? Oh, तो आप स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स के अटायर में जा सकते हैं. मजेदार. सही है. So, hello everyone. बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, और उसके लिए इंडिविजुअल पॉडकास्ट करना या रील्स बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन, सो मेनी थिंग्स गोइंग वायरल एंड देयर इज जस्ट सो मच कॉन्वर्सेशन that we can do on those things. So हमने एक एपिसोड सोची हुई है कि अब हम ये क्या करेंगे कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें we would do a recap of the week or the past 2 weeks or the past whole month. So अभी हमारे पास काफी चीजें जमा हुई हैं और ये हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी. Probably ये अब old news हो चुकी होगी जब ये upload होगी. अभी भी है. But let's start with the first thing. I think we have 5 or 6 things today. We have 6. Yeah, we have 6 things. So what's the first thing you want to do? The first thing is that comment. I think अब तक वो पुराना हो गया होगा, अभी तक किसी और ने कोई misogynistic comment मार दिया होगा. That 370 rupees बिरयानी वाला comment. तो उसके कॉमेडियन ने माफी भी मांगी है अपनी तरफ से. But can you first give like the background of what happened? Like what comment are you talking about for those who don't know? अच्छा यार, I don't want, it's just so bad, I just don't even want to like describe it what happened. So हुआ ये कि कॉमेडियन है प्रणीत मोरे नाम का. तो उसके शो पर एक बंदे ने वो स्टोरी सुना रहा था कि मैं ही बेसिकली टुक अ गर्ल आउट, ठीक है, और उसको खाने पे लेकर गया और उसने उससे 370 रुपये की बिरयानी जो है वो खिलाई है उसको. एंड देन द गर्ल सेड टू हिम कि ओके अब मुझे ड्रॉप कर दो वापस. तो उसने वहाँ पे कमेंट किया कि भाई कैसे ड्रॉप कर दो, 370 रुपये तुमसे वसूल भी तो करना है. एंड व्हेन ही सेड दैट एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, इवन द कॉमेडियन जिसका वो शो था वो भी हंसना शुरू हो गया. एंड देन द बैकलैश स्टार्टेड कमिंग अलोंग के मतलब हाउ आर यू इक्वेटिंग अ प्लेट ऑफ बिरयानी विद कंसेंट टू डू एनीथिंग यू वांट विद द वुमेन. तो मेरे ख्याल में एक और मैनिफेस्टेशन है ये, मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है सोसाइटी के अंदर, अब वो 370 रुपये की बिरयानी तक आ गया हुआ है. It's just that. What's your take on this? I think for me I was not surprised that a man said it in a gathering and everybody else, did not see a problem in it and it was facilitated. Like power play, power dynamic देखें तो the comedian was, एक psychological power dynamic हर situation, हर room, हर gathering के अंदर होती है. तो वहाँ पर जो authority की position थी, the person with the mic, the person with authority was the comedian, and he also facilitated that. So I was not surprised, and women are generally not surprised when these things happen. I mean, वो एक disappointment जरूर होती है, exhaustion जरूर हो रही होती है कि oh my god, like क्या है यार, again, like अब मुझे दोबारा से इनको ये scratch से समझाना पड़ेगा कि why is this, like a problem for me. And हो सकता है because this is the lens that I have currently, like this is the lens that I'm looking at. In the recent past मैं अब हर चीज को individually नहीं देख रही होती. एक incident हो रहा होता है and I just look at like the system that is allowing it. यहाँ पर भी ऐसा ही है. ये कमेंट वायरल हो गया, रिकॉर्ड हो गया, लोगों ने देख लिया और बहुत सारे लोगों ने थैंकफुली कमेंट कर लिया इसके ऊपर. एंड यस, एवरीबडी इज अगेंस्ट द कमेंट. बट द थिंग इज कि ये तो एक आइसोलेटेड सी चीज थी जो कि नजर आ गई है. बट ये इसी सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है ये कमेंट, और इस तरह के लाखों करोड़ों कमेंट्स रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं और वो कल्चरली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के अंदर भी हो रहे होते हैं. Like even when the conversation is about marital rape, that's what people say. Okay, but the husband provides you everything. Exactly. So the husband is providing you everything. Of course, you are going to be sexually available for your husband. Like, what are you saying? Yeah. वो खाना पीना रेंट फ्री आप रह रही हैं उसके घर में. So
कितना कल्चरली अप्रोप्रिएट है ये सारा ऐसे कुछ, ही। बट यू नो दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट केम फ्रॉम. सो मेरे लिए ये था कि वाइल यस ठीक है, एवरीबडी रिस्पॉन्डेड टू इट, दैट पर्सन वाज फायर्ड, इतना प्रेशर आ गया था कि ही वाज फायर्ड. और उसके बाद फिर आई थिंक उसकी अपॉलॉजी भी आई थी, और फिर कॉमेडियन ने भी एक बहुत ही हाफ एस अपॉलॉजी उसने अपलोड की थी, और वो अपॉलॉजी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, राइट? एंड आई एम सो ग्लैड दैट पीपल रिजेक्टेड दैट अपॉलॉजी एज वेल. ये इसी वजह से ही है ना. अब देखो, जब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप करने की कोशिश करोगे ना, डाइसेक्ट, अब उस जिस बंदे ने कमेंट मारे उसको वो कमेंट अच्छा पता लग गया होगा ये मेरा कमेंट बुरा था, बट वो डीप डाउन नहीं जाएगा कि व्हाट प्रॉम्प्टेड दैट कमेंट. सेम गोज विद दैट कॉमेडियन. वो डीप डाउन नहीं गया, वो कमेंट के साथ अच्छा उसको ये है कि अच्छा मुझे बोल देना चाहिए था कि ये इनअप्रोप्रिएट था, बट वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि उसके जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि ये इनअप्रोप्रिएट था. वो ये कभी भी नहीं करेगा, राइट? अब तुम बात कर रही थी अभी कि मैन प्रोवाइडर है और सारा कुछ है. आई थिंक दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म डज टू अस, राइट? हमने इंटीमेसी को भी कमोडिफाई कर दिया ना. ठीक है, आपने जेंडर रोल सेट किए, मैन प्रोवाइडर होंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में दे डिजर्व इंटीमेसी. ठीक है, हम लोगों ने इस पे भी बात की थी कि मतलब वंस यू साइन अ निकाहनामा, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंसेंट, then you can do whatever you want. But that's the thing ना, मतलब the whole sexual favor against money, देखें, this is it just deep rooted है ना, again वही system है. So sexual intercourse is something that men do to women. Yeah. That's the idea. Yeah. That's where it's coming from. Yeah, it's something that men do. Yeah. You know, it's not something two people are in together, or it's not, you know, like कि एक relationship है, उसकी dynamic है, and there's, you know, so that's not. And then जो आपने provider वाली बात की, there is a whole Islamic angle to it as well, and that's again the interpretation यही है कि you know that's something that men deserve. What do you mean men deserve? क्या मतलब है इस बात का? Something that requires two people, right? And this is something that is, you know, even in Islam, उसकी एक certain dynamic है, एक certain उसका, you know, एक etiquette है, और एक आपने एक बनाया, उसका एक पूरा एक law बनाया आपने, और सारा कुछ किया, and it required two people in a companionship, you know, in merciful, और एक अच्छा क्या वो word क्या है जो कुरान की आयत में tranquility की उर्दू क्या होती है? सुकून, राइट? सो दैट ये आपकी जो बेसिस थी उस डायनामिक की, मर्सी एंड ट्रैंक्विलिटी, तो वो थी, उसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व थे. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, यू नो, द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यू आर लाइक, दिस इज समथिंग दैट मेन डू टू वुमेन, दिस इज समथिंग दैट इज देयर राइट, दिस इज समथिंग दैट, यू नो, लाइक वसूल तो मैं करूंगा, लाइक what exactly. अभी इसी की तो एक्सटेंशन है ना. अभी एक न्यूज़, अब वो पुरानी हो गई है सपोजली. अभी जो एक 65 साल जो साहब थे, मैं उनको अंकल भी नहीं बोलना चाह रहा, आई डोंट वांट टू रिलेट टू हिम इन एनी वे. वो साहब ने जो अपनी बीवी को इस वजह से नहीं मार दिया क्योंकि वो कह रहा था लेन देन में प्रॉब्लम था हमारा. सही है. सो दैट्स व्हाट इट इज कंसिडर्ड. यू टुक द ब्यूटी एंड द स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ इट. ठीक है, और कैपिटलिज्म ने आपकी इंटीमेसी को कमोडिफाई कर दिया हुआ है. ठीक है, लाइक ऐसे, लाइक तुम कहते हो ना, बाइनरीज में डिवाइड कर दिया, गिव एंड टेक के अंदर बात चलती है. ऐसे आई थिंक आई स्टिल लाइक द कंसर्न फॉर मी, इट ऑलवेज स्टैंड्स के ठीक है, we have called out this person has been fired as well, ठीक है, a lot of people have talking against that person, और even उसकी apology के ऊपर भी उसको call out किया है, comedian की. Do we see the bigger picture in this? Do we see कि ये तो tip of the iceberg थी ना? This is something that, you know, came out, took space, everybody saw it, and then, you know, लोगों ने बताया किसी ने ये problem है. Some people understood, some people were like मजाक था, जो भी. But do we see it around us? इस तरह की कितनी बातें हैं जो कि यार फैमिली गैदरिंग्स में और आपकी वर्क प्लेसेस में, हमारे यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अंदर, ट्रेडिशंस के अंदर, इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस के अंदर एग्जैक्टली यही बातें जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, प्रिवेल कर रही होती हैं. एंड यू नो, my concern always stands because when we talk about assault, when we talk about rape, when we talk about sexual violence, हम पता नहीं क्यों इस तरह से बात करना शुरू कर देते हैं कि ये किसी वैक्यूम में हो रहा है, कि यू नो लाइक असॉल्ट हो रहा है तो ये जैसे एक वैक्यूम में हुआ है, कि ये बड़ी आइसोलेटेड सी चीज थी, जबकि so many things are allowed for a rape to happen.
एक सिस्टम के अंदर अगर एक आदमी एक खातून को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है, so उससे पहले देयर इज लाइक अ होल पिरामिड ऑफ थिंग दैट हैड टू हैपन फॉर दैट टू हैपन. सो ये वैक्यूम में नहीं होता, ये चीज वैक्यूम में नहीं हुई है. सो अगर मैं ये बोलूं कि हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ओ मैं बहुत ज्यादा कोई वो नहीं हूँ, मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ, ये खवातीन ऐसे करती हैं, ऐसी बातें करती हैं, सड़कों पे निकलती हैं, वट मैं बहुत खिलाफ हूँ इनके. लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होना चाहिए. तो सेक्सुअल असॉल्ट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम वुमेन बीइंग डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर लाइफ. इट इज नॉट डिफरेंट. It all of that which was allowed in the system, it led to that crime. Yeah. और उस क्राइम को अकेले आइसोलेशन के अंदर कंडेम करने का कोई फायदा नहीं. सो लाइक आई थिंक इवन इसके अंदर भी मेरा जो एक कंसर्न है, it still stands कि while yes that comment was condemned, everybody saw, most of the people saw, the internet saw the problem in that, but I'm still worried, like do we understand that this did not come out of nowhere, it came out from the system, so the system is still running. Yeah, absolutely. यार मज़े की बात ये है, मुझे नहीं पता कि कंडेमनेशन जो है वो, आई जस्ट फील कि इट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ शेम, बिकॉज मेरे ख्याल में अगर अपनी कम्युनिटी में देखें ना, हर बंदा, हर आदमी जो है वो अपनी कम्युनिटी में 4-5 लोग 10 लोग जो उन्होंने लाइफ में मिले हुए हैं, उसको अपने 2 या 3-4 दोस्त ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करते होंगे, ठीक है, महफिलों में बैठ के जो है वो कमेंट करते होंगे, ठीक है. उनमें से कुछ 1-2 ऐसे भी होंगे जो कैट कॉलिंग करते होंगे, ठीक है. वही जो तुम कह रही थी कि सारे छोटे जो क्राइम्स हैं वो मिलके एक बड़ा क्राइम बनाते हैं. इट लीड्स अप टू दैट, राइट. यू अलाउ दैट टू हैपन, ठीक है. ये मर्द हजरात जो है ना, वी अलाउ दिस टू हैपन. हम कहते हैं अच्छा हाँ, ये वाला जो दोस्त है ना हमारा, इसको हम घर पे नहीं बुलाते, बट हमने दोस्त जरूर रखा हुआ है. हम उसको घर पे नहीं बुलाते, बट हमने उसको दोस्त जरूर रखा हुआ है, ठीक है. वी अलाउ दिस टू हैपन. हम जो तब जाते हैं इस बात पे कि जब दिस होल स्लोगन कम्स आउट दैट ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर डॉग्स, दोज मेन हैज टू स्टैंड आउट जो नहीं है, टू कॉल आउट दोज हु आर. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम. आई थिंक ये शेम आती है साथ में आपके कि यार एक्चुअली में आपको सबकॉन्शियसली तो पता है यू हैव अलाउड दिस टू हैपन. कैसे उस बंदे की इतनी हिम्मत हुई कि एक महफिल में बैठ के वो ऐसा कमेंट पास कर सकता है, एंड ही न्यू कि स्टेटस को जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं उसको सपोर्ट करेंगे, वो ठीक करेगा. सो आई डोंट थिंक एनीबडी अंडरस्टैंड्स के मतलब जो है वो इसकी डीपर रूट पे जा रहे हैं लोग, ठीक है. दे आर जस्ट क्योंकि कंडेम कर दिया उसके बाद एक मैस बिहेवियर भी हो जाता है, अच्छा सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, कंडेम करो इसको, कंडेम करो. मर्द जात के ऊपर ना ये कमेंट आ रहा है कि हम लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते. ऐसा है. एंड यू नो लाइक यू सेड कि आई थिंक मेरी जो वरी है वो यहीं से आ रही होती है, बिकॉज ये भी एक इन्फ्लक्स आ रहा होता है ना, लाइक यू सेड ऑल मेन आर नॉट लाइक दैट, ऑल मेन आर नॉट लाइक दैट, यू नो, नॉट ऑल मेन. अगेन लाइक मुझे लाइक फिजिकली एग्जॉशन महसूस होती है व्हेन आई हैव टू एड्रेस यू नो द होल नॉट ऑल मेन सिचुएशन. लाइक ये वही है, मैंने को करोड़ दफा तो बोली होगी ये जिंदगी में ये बात. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम सेइंग नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस. तो जब सांप को देखते हैं ना तो गोद में बैठा लें उसको, ठीक है. सारे थोड़ी पॉइजन, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज आर नॉट पॉइजनस, बट व्हाई आर यू स्कैर्ड ऑफ द स्नेक देन यार? नजर आते हैं कहीं पे स्नेक तो प्यार करो जाके उसको यार. जी रानी. Why don't you go and brush your teeth? Okay. हाँ तो इसके बाद सोना ही है अभी आपने. It's okay, you can just brush it and go and watch your TV. It's all. We could let it come out when it's time to sleep. ठीक है. Okay. So that was our son. वो आता रहेगा and we have planned कि हम इसको edit नहीं करेंगे. Yeah. So I was saying कि ठीक है, आप एक स्नेक देखते हैं, ठीक है, तो आप एक काम करें, पहले गेट टू नो दैट स्नेक, ठीक है, फिर उसको बाइट करने दें, और फिर आप ये डिसाइड करें कि हाँ ये वाला जो था ना वो पॉइजनस नहीं था. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बैठ के देखेंगे नॉट पॉइजनस नॉट पॉइजनस आने नहीं, फ्रेंडली है यार, कुछ नहीं, आई विल पेट हिम. नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तो या तो आप पिन लगा के घूमे कि यू नो लाइक आई एम नॉट अ रेपिस्ट, या तो फिर आप पिन लगा के घूमे ताकि पब्लिकली आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए. यू कैन नॉट पुट दिस बर्डन ऑन वुमेन हु आर बेसिकली द रिसेप्टर्स
बेसिकली द रिसीविंग एंड पे जो इन क्राइम्स के हैं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको करूं अरे नहीं ये तो अच्छे लगे, नहीं ये तो ये बुरे नहीं भाई, लाइक एंड again, like one thing that I have addressed multiple times and now I don't, but I'll just say this, a lot of people then come after, you know, when I say this or when women say this, अच्छा तो आपके अब्बू भी ऐसे ही हैं, अच्छा तो आपके भाई भी ऐसे ही हैं, अच्छा तो आपके हस्बैंड भी ऐसे ही होंगे, and I'm like yes, for other women they are just men. Yeah. सही है, मैं अपने भाई को जानती हूँ, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, मैं मेरा एक बेटा है, बट फॉर अदर वुमेन दे आर जस्ट मैन, बिल्कुल वैसे जैसे दूसरों के भाई और दूसरों के अब्बू, उनके लिए तो उनको पता होगा, बट आई वुड नॉट बी टू श्योर ऑनेस्टली इन दिस सोसाइटी, यू नो, वो अच्छा कह रहे हैं जी वो बड़े खानदानी अंकल हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, जब वो अंकल आते हैं तो आपको होता है माय गॉड अंकल, लाइक नोबडी ever told you to you know do better in life, like what is going on? So I wouldn't be too sure even when it comes to कि you know ना आपके भाई भी ऐसे ही हैं जी, they are men. इस सोसाइटी ने एक तरह के आदमी प्रोड्यूस किए हैं एंड इट इज नॉट माई जॉब कि मैं आपको फ्री चिट दूं या मैं आपको वो करूं, भाई हमें तो सारे ही नजर आ रहे हैं. सो ये वाली जो पूरी एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, इट इज so disheartening, you know, it's almost like the debate on the genocide going on. सही है कि नहीं जी actually ये Zionist हैं and you need to separate all Jews from technically yes, sure, I agree, but in the face of a genocide right now what I should be doing is to separate कि ये वाले यहूदी अच्छा ये वाले यहूदी नहीं, इसराइल में ये लोग भी इसराइल में नहीं, असल में इनके साथ नहीं, नहीं भाई, just look at what's going on. जो मेरी आंखों के सामने है, मैं उसको छोड़ के एक क्लियर विक्टिम विलन सिचुएशन छोड़ के मैं उसके अंदर अजीबो गरीब सी डिटेल के अंदर गुजर, that's how the abusers survive in this system. You know, ये एक बड़ी प्यारी गैस लाइटिंग की टेक्निक होती है where they just complicated the abuser की स्टोरी को कॉम्प्लिकेट कर, नहीं इनको निकाला था पहले, फिर हिटलर ने ये किया, फिर अब्यूजर के लिए विक्टिम कहाँ पे वो विक्टिमाइज हुआ था उसको ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर उसके साथ क्या हम उसको किसी तरह से नहीं देखें तो यही मर्द हैं जो यूं भी करते हैं फलाना, बात ही नहीं हो रही है, एक क्लियर सिचुएशन है आपके सामने है बिल्कुल. It does not help anybody if I say कि यार you know all Jews are not violent. All Jews do not hate Muslims. It is true, but it does not help anyone right now in this world. It does not help anyone. True. I think पहली न्यूज़ पे हमने काफी बात कर ली है. Moving on. हाँ, माफ करिएगा हम जरा जज्बात में इधर उधर निकल जाते हैं. तो हमारी जो दूसरी न्यूज़ थी that was तुम डिस्क्राइब करो हसन रहीम वाली जो. हाँ, सो अब उसको भी बहुत टाइम हो गया है, बट तो हसन रहीम डिड अ कॉन्सर्ट आई थिंक इन कनाडा, और वहाँ पे while he was performing Wishes and there was this surprise appearance by Talwinder and everybody loved the optics. They were hugging each other on the stage, and I also love that song. I also love Hasan Raheem as well. So you know, like I also love the optics. बहुत अच्छा एक you know, बड़ी अच्छी collaboration थी, and like everybody was you know loving it, and there was this positive feedback on the internet as well, and everybody was loving it. So I also like shared like so many stories about it, you know, like such good optics, such good collaboration. दोनों artists जो हैं वो they are you know like so in tune, they are aligned with what they are trying to achieve, and the whole audience was mostly from Pakistan, but there were Indians, there was you know people from Bangladesh, Nepal, and you know हर जगह जहाँ पे उर्दू थोड़ी बहुत समझ आती है. But yes, the optics were great. And फिर जो है वो जब मैं बात कर रही थी उसके बारे में, तो मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि उसी से ही पहले कुछ टाइम पहले इस सिचुएशन के तलहा अंजुम वाली सिचुएशन हुई. कौन तलहा? ठीक है. Yeah. So John Talha, what happened with him was that he was performing. Where was he performing? He was performing. I don't Dubai? I don't know. I think न्यूट्रल जगह थी, किसी न्यूट्रल जगह पे था, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे हो सकते हैं. गल्फ में होगा कहीं पे मोस्टली. I don't know, दुबई और कतर. I don't know. I'm sorry. मैं भूल गई, इतनी पुरानी बात हो गई है तो मैं भूल गई हूँ. खैर, he was performing, and then what happened again? तलहा अंजुम की फैन बेस जो है वो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है. So somebody gave him an Indian flag
and he picked it up and then I think he danced with it like a performance के बीच में he was carrying that Indian flag. ठीक है, अब two things, दोनों situation although different है, dynamics तो different थे, जो event हुआ वो भी different था, but Hassan Rahim hardly got any criticism because there was nothing to criticize. However, Talhan जो मुझे हंसी बार बार इसलिए आ रही है नादिया because खान तो now I don't want to, yes, मुझे हो रहा है कि मतलब I like that's not what I'm saying. What happened to him? That's not what I'm saying. कहाँ था तुम्हारा? That's not what I'm doing, right? But a lot of people were defending Talhan जो. Yeah. हमने आइसक्रीम मंगवाई थी, वो आ गई है. हाँ तो ले ली, हाँ. ले उमेद ले आओ जाके पेड़. So Can you put it in the freezer? So what happened was कि Talhan Anjum got a lot of criticism. ठीक है, अब criticism तो everybody knows कि क्या था. ठीक है, criticize कर रहे थे आपने क्यों Indian flag उठाया, सारा कुछ था. ठीक है, and then there were people who were defending Talhan Anjum. Even Talhan Anjum of course was defending himself. What he was saying कि art जो होता है वो borderless होता है और आप ये नहीं देखते कि you know कि आपकी politics में क्या चल रहा है, आपके countries के front पे क्या चल रहा है, because there was a war going on और वो the whole Pakistan-India situation had happened, right? So जो emotions थे और sentiments थे वो already बड़े उरूज पे थे उस time पे, and you know hence the reaction came from Nadia Khan as well, where she was like कि मतलब यार ये चल रहा है आपके मुल्क, दोनों मुल्कों में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हो. Now the thing is जो वो defend कर रहा था कि हसन रहीम और तलविंदर को किसी ने कुछ भी नहीं बोला ना. Everybody got the message कि you know like two countries जो कि have been at war with each other, rival countries हैं, सारा कुछ है. Everybody appreciated it. But then there was something with Talhan Anjum that people could not find. Like you know वो कह रहे कि क्या appreciate करें या क्या हरकत की है आपने. And that's what I wanted to you know like जो मेरा उस time पे point था वो ये था कि two people they have to come together and that's when you know the message of harmony is basically celebrated. या उस टाइम पे आप जब दो लोग होते हैं दोनों सेम sacrifice कर रहे होते हैं, the Indian and the Pakistani did the same sacrifice, came together, equal participation है. Optics भी वही कह रहे हैं, किसी को criticize करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. किसी नादिया खान ने उसको शो में नहीं बुलाया हसन रहीम को. He did not have to clarify or explain himself because it was you know clear. Right? What happened with Talha Anjum was that he, being a Pakistani artist, raised an Indian flag. Now, the problem that I have is कि पहली बात तो ये कि आप ये नहीं कह सकते कि flags जो हैं वो apolitical होते हैं. So you just replace the flag with Palestine and now it is a political statement. ठीक है? So flags are political statements. And the second problem that I have was कि वो कह रहे थे कि जी art को आप politics के साथ mix ना करें. Art को politics के साथ mix ना करें. Art को politics, are you crazy? Like art is political भाई. तो आप ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते. पहले जब सब यहाँ पर स्पेशली हमारी जिस तरह की सोसाइटी है वहां पे तो आर्ट्स को कुछ समझा ही नहीं जाता ना. वहां तो ऑलरेडी कहा जाता है कि एक तो उसके ऊपर वो भी लगा देते हैं कि यू नो इट्स अनइस्लामिक, too many problems with it, very superficial और सारा कुछ. ठीक है, लेकिन जब आपको अपने आर्ट को जस्टिफाई करना होता है तो आप कहते हैं बट आर्ट इज पॉलिटिकल. आर्ट तो रेवोल्यूशन से आता है, आर्ट तो ये करता है, आर्ट में तो ये है. आप आर्ट फॉर्म्स को समझते नहीं है. बट वेरी कन्वीनियंटली जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आया कि यू रेज एन इंडियन फ्लैग, यू लाइक आर्ट्स का पॉलिटिक्स, यू कांट पिक एंड चूज भाई. Music is political. It should be. Like I would not allow anybody to say that. कि you know borderless नहीं हो सकता. हो सकता है ना, नहीं हो सकता है की बात नहीं हो रही है. क्या है उसकी बात हो रही है. So yes, if you raise a Palestinian flag, yes, it is a political statement. India में जाके पाकिस्तानी flag उठाएंगे, it will be a political statement. I think it's high time that we stop hiding. You know, and rather than just owning, you know, it could have been, you know, कि हाँ ठीक है. Again मैं intentions की तो बात नहीं कर सकती ना. उसकी intention तो ठीक होगी. हो सकता है कि ठीक ही हो ना. intention में क्या बोलूँ कि उसकी क्या कोई गलत intention होगी. हो सकता है वो वही करना चाह रहा हो. But yes, it did not look all right. And then the explanation was not. मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि everybody यार क्या हुआ अगर Indian flag ही उठाया उसने, क्या हुआ. Bro, like आप लगा लो, flags लगा के देख लो, है problem होता है. It is a political statement. At least own that political statement ना. अगर आप own नहीं करे ना then that becomes very ugly. क्योंकि आप own नहीं करे उस चीज को.
तुम कह रही थी इट्स सच अ बज़वर्ड के आर्ट्स की कोई बॉर्डर्स नहीं होती. मैं टेल इट टू द फेदर्स एंड द इकबाल्स ऑफ द वर्ल्ड कि आर्ट जो है ना वो पॉलिटिकल नहीं है. ठीक है, पोइट्री हैज मूव्ड मूवमेंट्स लिटरली. ठीक है, और आप कह रहे हैं, और आप सपोजली तो आप पोइट्री लिखते हैं ना. सही है. अच्छा, मैं जब उसने रेस किया था ना फ्लैग, आई जस्ट चेक्ड इन विद माई सेल्फ एंड आई गॉट वेरी अनकम्फर्टेबल. एंड देन आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि यार मैं क्यों अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई कहना क्या चाहते हो. मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आप कहना क्या चाहते हो. हाँ मोहम्मद, कहना क्या चाहते हो. चला गया वो. बस चला सिर्फ गया. वो सिर्फ हमें चेक कर रहा है कि ये लोग बिजी हैं, हाँ. एंड देन ही इज जस्ट रेजिंग द वॉल्यूम ऑन द टीवी. तो मुझे ये नहीं समझ आया था कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो. एंड देन आई जस्ट फिगर इट आउट. मैंने कहा अच्छा, अगर इसने व्हाइट फ्लैग उठाया होता तो क्या होता. देन इट वुड हैव बीन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर व्हाइट फ्लैग रेस करता. ठीक है यार, इट सेंड द मैसेज ऑफ पीस. इसमें कोई एक कंट्री को आप अंडर द बस नहीं कर रहे. सही है. बट व्हेन यू रेज अ फ्लैग ऑफ एनी कंट्री एंड यू वेव इट, बाकायदा फ्लैग इज अ सिंबल. और जो सिंबल्स होते हैं ना वो हर बंदे के बड़े अपने होते हैं. किसी के लिए वो फ्लैग रिबेलियन है, किसी के लिए पीस है, किसी के लिए हार्मनी है, किसी के लिए रेवोल्यूशन है, किसी के लिए. एवरी पर्सन अटैचेस वेरी डिफरेंट थिंग्स टू फ्लैग. मेरे लिए फ्लैग जो है वो पेट्रियटिज्म है. राइट. शाहिद अफरीदी ने भी उठा के फ्लैग दे दिया था ना. एक इंसिडेंट हुआ था कि इंडिया का फ्लैग गिरा हुआ था, उसने नीचे से उठाया, क्लीन किया और दे दिया. गुड ऑप्टिक्स, रिस्पेक्टिंग द फ्लैग, दैट्स ओके. बट वो जो सीन था ना जो लहरा रहा था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई आप अपनी ऑडियंस को प्लीज करना चाह रहे हो, जो आपकी इंडिया की ऑडियंस है. इज इट फॉर योर सेल्फ, और या आप कोई मैसेज दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो, क्या कहना क्या चाहते हो. ठीक है. आई थिंक दैट अनसर्टेनिटी जो होती है ना, दैट मेक्स यू वेरी अनकंफर्टेबल. और सबको ये अनकंफर्टेबल इसी वजह से कर रहा था कि भाई कहना क्या चाहते हो, द मैसेज इज नॉट क्लियर. जो सिंबल्स होते हैं उनको लेकर आप या तो बहुत क्लियरली बात करो कि आप कहना क्या चाहते हो. आप सिंबल्स नहीं दिखा सकते. अभी स्वास्तिका का सिंबल मैं यहाँ लेके बैठ जाऊं, व्हाट डज इट मीन? Am I supporting it? Am I protesting against it? What am I doing with it? Podcast is apolitical. हाँ, पॉडकास्ट. Politics से पता लगता है. जो सिंबल्स होते हैं, यू कैन नॉट प्ले अराउंड विद दैट. आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि मैंने, अच्छा अब समझ जाओ जो आप समझ रहे हो. जो हसन और तलविंदर वाला सीन था, मतलब वो तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड. टू आर्टिस्ट केम टुगेदर, परफॉर्म्ड एंड लेफ्ट. दैट्स इट. दे हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. बट हसन, ये जो तलहा जो था, एक तो मुझे बंदा पसंद नहीं है. सही है. वो मैं पहले ये चेक कर रहा था कि यार मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल बायस तो नहीं है कि क्योंकि मुझे जो गालियां देते हैं मुझे लोग पसंद नहीं है पर्सनली, जो लोग गालियां देते हैं. सही है. सो लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फ्लैग दैट मेड मी अनकंफर्टेबल. So you were saying that uncertainty makes you uncomfortable. So because you did not know कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, that made you uncomfortable. Yeah. और सबकी इंटरप्रिटेशन जो थी ना वो अलहदा थी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. अगर उस टाइम पे आप पूरा चेक करेंगे ना, दे वर ऑल एक्सप्लेनिंग फॉर हिम. जो उसके फैंस भी थे ना, दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन फॉर हिम. और वो डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस थी जो वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या है. तो इस वजह से ना उस पर और ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि आपकी क्लियर नहीं हुआ कि भाई आप कहना क्या चाहते हो. ठीक है, आपने वो एक प्रॉब्लमेटिक हरकत कर दिया, आपने रेस किया इंडिया का फ्लैग. ठीक है, वो इटसेल्फ ऑप्टिकली खराब. एंड देन आपने मैसेजिंग भी क्लियर नहीं की कि आप कहना क्या चाहते हो. या तो आप पकड़ के कुछ माइक के ऊपर बोल देते ना कि व्हाई आर यू डूइंग दिस. ठीक है, तो जस्ट ऐड सम कॉन्टेक्स्ट टू इट. बट उसने कुछ भी नहीं किया. देन दैट स्पाइरल्ड इनटू नादिया खान. Yeah. I think to just wrap this up, I think what really went wrong, एक तो timings. ठीक है. And the thing is कि आप उसको निकाल नहीं सकते equation में से. क्योंकि कि what is going on. There was a time when Indian and Pakistani celebrities, film stars especially, they used to perform together. Yeah. You know, और वो आप अगर मैं यहाँ पर भी वो क्लिप अगर लग जाए ना, अभी आप देखें, आप वो देखेंगे, आपको कोई हॉस्टिलिटी महसूस नहीं होगी. There was रीमा, हुमायूं सईद, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा together performing on a stage, and like बहुत पुरानी बात है. पाकिस्तान इंडिया always had problem, right? और बहुत सारी जगहों पे stars have collaborated and they have been received well in Pakistan. India की मैं बात नहीं कर रही. And then there have been situations which have not been taken well. So I'm not saying कि इसमें जो है वो आप एकदम से कह लें कि हाँ अगर एक चीज़ पॉपुलर हो रही है तो वो ठीक है. That's not what I'm saying. But yes, the timings were not right. Then the explanation also did not make it better. And हाँ वो हो गया था unfortunate because recently ये हसन रहीम वाली हुई and it was received. It did not
look like a one-sided attempt to, you know, like trying to achieve some Trying to harmony. achieve- वही ना, वही मसला था मेरे लिए। ये है कि भाई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे ना अगर आप, you have a better chance on Also, social media. sorry. Yeah. Also, हाँ मेरे ध्यान में जो ये point था, even sometimes when your favorite celebrity does something which is shady, you know, it's okay to, you know, like you, हम होता क्या है again वो जो absolutes वाली बात है, either I would love the celebrity or I would not like, you know, you can still love the celebrity and still hold the truth के यार हाँ है थोड़ा सा ना, नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा नहीं लैंड नहीं हुआ ठीक से. I still love the singer. You can still love the singer. You don't have to defend somebody endlessly to prove that, you know, they are your favorite celebrities. So yeah, this is the grey bit of Yeah. it. Yeah. हमारे यहाँ ऐसे ही ना मुर्शद बना लेते हैं, को मुर्शद बना लेते हैं, तल्ला भाई मुर्शद हैं कितने लोगों के। अब वो कुछ गलत नहीं कर सकते. हाँ तो वो हो जाता है, वो अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. नहीं नहीं नहीं, उस क्या मतलब है, आप लोगों को पता ही नहीं, आप लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान के लोग इससे बहुत. यार दैट्स Yeah. ट्रू. मेरे घर के आगे ड्रोन गिरा था भाई. भाई मैंने अपनी बेडरूम के विंडो से देखा था कि वो आवाजें आना शुरू हुई हैं शॉर्ट्स की, और रात के आई थिंक 4 बज रहे थे. 3:30-4 और मैंने जाके बाहर देखा, मेरे पहले तो वो मुझे उड़ता हुआ नजर आया, फिर वो शॉर्ट हुआ है, फिर वो नीचे गिरा, मैंने कहा, "ये क्या?" और फिर आग लग रही, और मैं खड़ी एंड आई वाज नम, क्योंकि अभी तक तो मैं टीवी पे देख रही थी ना. आई वाज अवेक द होल नाइट. मैंने पूरी मैं एयर वाई बैठ के मैं देख रही हूँ बिलावजा. आई डोंट लाइक द चैनल बट आई वाज स्टिल वाचिंग एंड आई वाज लाइक क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. एंड आई वाज वाचिंग, मैं टीवी बंद करके आई हूँ आराम से लेटने के लिए, तो देखा वाह, you know, the war has like reached closer to you now, and now all of a sudden थोड़ी देर में देखा तारा साहब इंडियन फ्लैग लेके सब. नहीं भाई, एक नो, like please, you know, the timing was off. really off. And अगर साथ में पाकिस्तान के भी होता, I would have felt much better. कि हाँ ठीक है, both countries great, but no. When it comes to, you know, the war situation, it gets too real for you to, you know, आप नहीं उस टाइम पे ये बात कर सकते, because you have to protect कैजुअलिटीज हुई yourself. हुई हैं Yes. यार, आपके अपने मुल्क में कैजुअलिटीज हुई हुई हैं, आपके नॉर्थ में हिट किया उन्होंने, सिटी एरिया में हिट किया उन्होंने. Yeah. So, खैर Moving हम आगे on. चलते हैं एक और मुर्शिद की तरफ, वो भी बहुत फेमस है, क्या? फाद मुस्तफा साहब. फाद मुस्तफा साहब के बरहना घुटने. ये ऐसा होता है बरहना? ये ऐसे मैं बरहना मतलब है, सुना है मैंने ये वर्ड. क्या मतलब? बरहना का मतलब होता है, मतलब क्या, कैसे बताऊं, Visible, ये मतलब हाँ, होता है इसका. हाँ, I've heard this word. अच्छा, बरहना घुटने पुराना word उनके, है. और उन्होंने दिखाए एक सेटिंग के अंदर, पॉडकास्ट में आए हुए थे वो, बेसिकली इंटरव्यू में आए हुए थे. एंड एक तो उन्होंने दिखाए, ऊपर से फिर उन्होंने कहा कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट अदर पीपल से, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही जाता हूँ इधर उधर, सो दैट्स हु आई एम. तो ये उन्होंने कमेंट किया था, जिसके अगेंस्ट में काफ़ी सारा जो है ना वो उनके रिएक्शन आया था लोगों का. अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं इसको पहले बताता हूँ तुम्हें कि व्हाट आई वाज थिंकिंग. मज़े की बात एक तो ये है कि इमीडिएटली आपके जहन में वो एक जेंडर का वो आ जाता है कि इफ़ इट वाज अ गर्ल, तो वो कभी भी नहीं बोल सकती थी कि आई डोंट गिव अ शिट के लोग क्या कह रहे हैं, कि मैं तो पहन के आऊँगी, आई विल वेयर शॉर्ट्स. ठीक है, अब उसने पहनने हैं, वो पहने, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है, अब मज़े की बात ये, रिएक्शन इस बात पे नहीं आ रहा था कि भाई शॉर्ट्स क्यों पहने, रिएक्शन इस बात पे आ रहा था कि इंटरव्यू में शॉर्ट्स क्यों पहने. एक तो मर्दों का बड़ा क्लियर ड्रेस कोड है, ठीक है, ऑल्दो जिसने जो पहनना है वो पहने, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन क्योंकि हम पुलिस करते हैं औरतों, उनके ड्रेस कोड के ऊपर, मर्दों का भी एक पक्का ड्रेस कोड है. ठीक है, आप चीखती हुई जो चेस्ट में से निकलती हुई टी शर्ट्स नहीं पहन सकते. ठीक है, जस्ट टू टेल योर सेल्फ कि आप जिम जाते हैं, जिम जाता है ना अगर एक बंदा, उसको देख के पता लगेगा, उसकी टी शर्ट को देख के. ठीक है, अगर उसका लार्ज साइज है तो वो स्मॉल टी शर्ट लेता है. ठीक है, वो मतलब फट रहा होता है उसके अंदर वो लिटरली. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है वो, आप शॉर्ट्स में आप घुटने से ऊपर कपड़े नहीं पहन सकते. ठीक है, बट आप बाहर निकलें, 5 में से 1 बंदा आपको नजर आ जाएगा जो एक डर्टी सी रैगेड सी शॉर्ट्स पहन के फिर रहा होगा. ठीक है, और उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा. और फाद मुस्तफा का भी यही सीन था, उसको कोई शॉर्ट्स पहनने पे नहीं पुलिस कर रहा था, उसको ये कह रहा था कि भाई आप इंटरव्यू सेटिंग के अंदर आए हो, हमने वहां पे शॉर्ट्स क्यों पहने. दैट बिकेम अ प्रॉब्लम. That you're not dressed formally. हाँ, यू आर नॉट पुटिंग योर मनी विद द माउथ बेसिकली. ये प्रॉब्लम नहीं है, उसका ड्रेस कोड नहीं है ये. ऑल्दो he can wear whatever he want, a girl can wear whatever she wants. I'm not saying that. I'm just saying कि आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी खातून को, अगर वहाँ पे वो शॉर्ट्स पहन के, मथीरा आ जाती है वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के, वो कहती कि मत आई डोंट गिव अ शिट व्हाटएवर एनीबॉडी सेज, तो उस पे तो आपने फुल वे कर देना था कि शॉर्ट्स ही क्यों पहनी है उसने.
ठीक है, वो ये नहीं होता कि यार इंटरव्यू में क्यों पहनी है, वो तो आप जनरली पुलिस करते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पुलिसिंग करनी है ना, फिर दोनों जेंडर्स की करें बराबर। एक तो आपको करनी नहीं चाहिए, इट्स नॉट योर कॉल, ठीक है। अगर आपने करनी है तो दोनों की बराबर करें, ठीक है। और उसके ऊपर करें, क्या नाम है, आपके ड्रेस कोड के ऊपर करें। ये नहीं कि आपने यहाँ पे क्यों पहना, आपने यहाँ पे क्यों पहना, आपने यहाँ पे क्यों पहना। बट हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है आतिफ के जो क्रिटिसिज्म भी आता है, या अगर कोई किसी चीज़ को लेट्स से कि कोई बुरा भी समझ रहा है, तो वो अगेन उसको ये लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो उस जो क्रिटिसिज्म भी होता है ना, वो सिस्टम के अंदर रह कर ही आता है। सो नाउ ऑनेस्टली व्हेन द होल डिबेट स्टार्टेड अबाउट फहद मुस्तफा शॉर्ट्स, तो मेरे ध्यान में ये था कि ओ तो आप स्पोर्ट्स के अटायर में जा सकते हैं मर्द हज़रात, सही है, वाओ, लाइक राइट। सो मैं तो कमीज शलवार दुपट्टे में अगर बाहर क्रिकेट खेल लूं अगर, तो वो दैट वुड बी बेहयाई ऑन सम लेवल। तो मैं तो पहले तो लाइक वाओ, अच्छा तो आप एक्चुअली शॉर्ट्स पहनते हैं सो दैट यू कैन प्ले स्पोर्ट्स, बिकॉज शॉर्ट्स कोई रीजन है कि शॉर्ट्स पहननी पड़ती है, बिकॉज यू वांट टू मूव फ्रीली, सो द अटायर हैज टू बी एज सच विच अलाउज यू टू मूव फ्रीली। सो अगर आप बुरका पहने या आप कोई लॉन्ग वो पहने, तो आप एक तो इन द फर्स्ट प्लेस आप कर नहीं सकते, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिबेट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि देखें अगेन वो इस्लामिक जो ड्रेस कोड है, आई एग्री विद व्हाट यू सेड कि इस्लामिक ड्रेस कोड दोनों जेंडर्स के लिए, बट हम कभी भी बात नहीं करते, व्हेन इट कम्स टू मेन वी नेवर टॉक अबाउट द ड्रेस कोड, दे आर नॉट अलाउड टू वेयर व्हाटएवर दे वांट, द सेम प्रिंसिपल्स द सेम रूल्स अप्लाई ऑन मुस्लिम मैन एज वेल, बट दैट वो तो कभी आता ही नहीं। और अगेन वही ना, उस सिस्टम से निकल कर आ रहा है। इस्लाम रिलीजन फॉर दैट मैटर हैज ऑलवेज बीन यूज्ड अगेंस्ट वुमेन, सो वो तो उसी सिस्टम से निकल कर आएगा। इट विल नेवर बी अ रिलीजियस इशू, देयर वुड बी नो फतवे इशूड ऑन यू नो कि ये क्या बेहयाई हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, फतवा आ जाता है बिल्कुल, लाइक कंदील बलोच पर आया था, देयर वाज अ फतवा इशूड, ठीक है। सो अगेन लाइक वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा कि यार ये बगैर शर्टों के हमारे सेलिब्रिटीज क्यों घूम रहे, आर दे अलाउड, लाइक हैज अल्लाह ताला अलाउड देम। सेलिब्रिटीज छोड़ो, ही नीचे अभी 3 अंकल मिल जाएंगे जो फिर रहे होंगे, true, but then again I would come back to what I believe originally, religion का सब्जेक्ट कपड़े नहीं है, राइट। सो किसी भी कल्चर में, किसी भी रीजन में, किसी भी जेंडर के, किसी भी इंसान की क्या प्रेफरेंस है, उसको क्या पहनना है, दिस इज नॉट मेरा मसला नहीं है वो। So I do not mind. Fahad Mustafa can wear whatever he wants. महविश हयात can wear whatever she wants. ये मेरा आपका किसी भी एक इंसान का मसला नहीं है कि हम बैठ के बताएंगे कि क्या करना है, बिकॉज मेरी जो प्रेफरेंसेस होगी, अगर लेट्स से कि मैं कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करती हूँ या मैं कोई रिलीजन फॉलो करती हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि जी आपने मॉडेस्ट पहनने। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मॉडेस्टी लुक्स वेरी डिफरेंट इन द वेस्ट, मॉडेस्टी लुक्स वेरी डिफरेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मॉडेस्टी लुक्स वेरी डिफरेंट। सो आप ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये इस्लाम का भी सब्जेक्ट नहीं है। कपड़े वाज नेवर यू नो द पॉइंट, ये तो कभी भी पॉइंट नहीं था। सो अगेन फॉर मी लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड, यस नोबडी शुड बी क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडीज क्लोथ, बट जो मेरे साथ हो रही थी वो ये जो डिस्पैरिटी है, सो यू आर अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस। सो मेरे तो क्वेश्चन यहाँ पर आ ही नहीं रहा है कि शुड ही हैव और शुड ही हैव नॉट। The point that okay, so when you play sports, you actually get to play sports comfortably, and you don't have to worry कि ये all male है audience, कोई और खातून तो नहीं आ जाएंगी मुझे गलत तरह से देखने के लिए। You actually don't have to worry about it. You have like grounds where you can go, जहाँ पे अगर अब हमें तो ये होता है कि अगर हम कोई ग्राउंड भी बुक करा लें खेलने के लिए, एवरीबडी इज फुली क्लोथ, सबकी एंजाइटीज को अगर मैं काम डाउन कर लूँ, बट टॉप टू तो सारी खवातीन कवर्ड, ठीक है। अब उन्होंने ग्राउंड भी बुक करा लिया है और वो जा रहे हैं, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो भी हमारे लिए थ्रेट है। सही, सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर नहीं दिख रहा होगा, अंदर दिख रहा होगा, राइट। सो जस्ट राइट फॉर मी इट वाज लाइक the fact that you can say that I don't give a shit, and the fact that you can actually play sports and then in an attire which allows you to play it comfortably, like wow, yeah, like Pakistan में हो रहा है सारा कुछ, क्या बात है। fair point. Next news पे चलते हैं। It's very unfortunate actually, or when you hear it now, as a man it really disturbs me. There are so many permissions that you have, right? और ये आपको रियलाइज नहीं होता। आप वो बड़े आराम से बोल रहे हैं कि मतलब जो पहनना है हमें पहनना है, मैं जो रियल लाइफ में हूँ मैं वैसे ही हूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए,
right? But a woman can never say that. They can never say that. It's just, you know, like वो बहुत heavy statement है coming from a woman. Coming from a man, it's not, because उस पे कोई rule ही नहीं apply हो रहा. कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा, किसी किस्म का कोई रूल नहीं अप्लाई हो रहा आपके ऊपर. सो दैट इज नॉट अ कॉन्वर्जेशन कि नहीं भाई आपको कमीशन वार में आपने नेशनल ड्रेस में क्यों नहीं खेलते आप लोग स्पोर्ट्स. That is not a conversation. We don't mind. Men can do whatever they want, and that is the system. यहीं से सारा criticism आता है. So the criticism was not that he was. Nobody has ever said that men who are not wearing a particular Islamic clothing, let's say, nobody questions them. ये कभी conversation ही नहीं रही है. मेरे लिए on a personal level मुझे मेरा ये problem है ही नहीं. I don't see it around. मैं खुद एक बहुत बड़ी victim हूँ इस चीज की. लाइक अभी मैंने वो जो मॉम का पे भी रिसेंटली पॉडकास्ट किया तो उसमें आ रहा है आपका दुपट्टा यहाँ से पीछे हो गया तो दैट्स द कमेंट. अरे आप दुपट्टा यहाँ से थोड़ा खिसक गया यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. लाइक उसमें वो पूरा कैप्चर किया, वो स्लोमो में नहीं करते, वो जो सनसेट कैप्चर करते हैं उसमें किया, यहाँ से मूव होना शुरू हुआ, ये यहाँ तक चला गया. मतलब then you know like people would like आपने स्कार्फ पहने हुआ है बट आपकी स्लीव्स कभी भी फुल नहीं होती. I don't explain myself, right? ये किसी का भी टॉपिक है ही नहीं. ये किसी का भी टॉपिक नहीं है. ये सब्जेक्ट्स थे ही नहीं. ये मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है. So I don't see कि अगर कि ये ना पहने या वो ना पहने. Again the system यार, सिस्टम में रूल्स एक जैसे है ही नहीं. wobbling a bit. Okay. Which one? Which one? Okay. I think it's time for it to go. Yes, Yeah, maybe. maybe it's time to go. Yeah. So you checked in again. So I think हमने कवर कर लिया इसको. हाँ, I फाजिल think I'm मुस्तफा को. moving on to. I think हमारे पास 3 और हैं यार. आते 3 और points हैं हमारे पास. हाँ. Yeah. We still have 3 more points. Next क्या है हमारा? I think let's talk about Hadika again. Yeah. So yes, you go for that. अच्छा. Yes, I'm thinking. Okay. Cheese. Yeah. Cheese finished है mom. Cheese नहीं है. It's finished. You ate the आप बस last of थोड़ा it. सा wait कर लो. I'll give you a little bit ice cream. No, I want to have the square is big, but I just cut mine. I just cut it and save one for. Can you? Can you? That would be great. Thank you, man. I'll read you. So Hadika again. Yeah. Okay. Hadika Kani wants Satara Imtiaz. And I mean, happy is a small word. Yeah. You know, I am just too many emotions, bordering on happy. I think it was high time that Hadika Kani got recognized. For me, the reason कि मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी, बहुत सारे लोगों को मिलता है सितारा इम्तियाज़. हदीका कियानी एक आइकॉन है और मुझे बहुत अफसोस होता है. आई वॉच दीज रील्स एंड यू नो दीज even influencers and they talk about you know the 90s का music और उसका pop culture और सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में, very conveniently leave हदीका कियानी out of it. Yeah. और बहुत सारी फीमेल हमारे फीमेल सिंगर्स का नाम भी नहीं पता होता. नाज़िया हसन को बहुत रिगार्ड मिलता है, राइटली सो. अगेन अ बिग फैन, बट समटाइम्स आई वंडर कि अगर नाज़िया हसन को ये रिकग्निशन मिली होती विदाउट ज़ोहेब हसन, सो इफ ज़ोहेब हसन वाज नॉट इन द पिक्चर, आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड एंड हाउ वाज कैसे नाज़िया हसन को जो है वो रिसीव करती है सोसाइटी. सो आई डोंट नो. एंड ऑल्सो लाइक अगर उनके पास वो प्रिविलेज नहीं होता जो उस टाइम पे, या इट्स फाइन. So you know I see these reels और बहुत recently सितारा इम्तियाज़ की न्यूज़ से पहले there's this big influencer, उसने एक रील बनाई हुई थी कि 90s का पॉप म्यूजिक है और सारा कुछ है. And then I was sitting in a gathering when we were watching that reel and then everybody started talking about Ali Haider का जो गाना था पुरानी जीन्स और गिटार. And I always get angry when people talk about that song and generalize it that everybody feels nostalgic. You know what women feel when about that song? You know, then जो आपको nostalgic महसूस होता है, women feel deprivation.
Yeah. वो उनको जो नॉस्टैल्जिया में वो लेके जाते हैं ना, वो एक्चुअली होते हैं, oh remember how I used to feel deprived, Uh-huh. oh remember how I was deprived of all the fundamental human rights when I was a kid, and this song used to you know was always played on the TV, and I could not do any of those things mentioned in the song. Remember? Yeah. कितना गाना था यार. पुरानी जीन्स और गिटार. women actually had to fight. अब families में लड़ाइयाँ हो रही होती थी कि लड़कियां जीन्स नहीं नहीं पहन पहनेगी. सकती, वो चूड़ीदार पजामा पहन सकती हैं, वो जीन्स नहीं पहन सकती. खवातीन को, लड़कियों को अलाउ नहीं होता. एंड जीन्स की कोई लॉजिक नहीं थी अलाउ ना होने की, सिर्फ ये था कि बस वो जीन्स और इट लुक्स वेस्टर्न, Yeah. एंड दैट्स द ओनली रीजन. लाइक बहुत Mhm. इतनी लड़कियों की ये स्टोरी है कि दे वर नेवर अलाउड Allowed. टू वेयर जीन्स, Yeah. राइट. और उसकी कोई लॉजिक नहीं है, बट मैन नेवर हैड दैट प्रॉब्लम. सही है. हमारे यहाँ पाकिस्तानी लड़कों के जो मेन बेसिक ड्रेस है वो वेस्टर्न ही है, बिकॉज दिस इज कंफर्टेबल. Yeah. जीन्स धोनी नहीं पड़ती यार, पूरा पूरा महीना यूनिवर्सिटी पहन के जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है. सही है. मतलब आप बहुत तरीकों से आप रिलैक्स हुए हुए होते हैं, बहुत बहुत ईजी होता है वो. बट नो, तो पुरानी जीन्स और गिटार गिटार तो रहने लाइक गिटार. लाइक वो जो मूवी का सीन है, कौन सी मूवी है वो, उसका जो मीम है, यू गाइस आर गेटिंग पेड, Yeah. like oh wow, like you guys were thinking of, you know, Guitar. I had a guitar, like वो मेरे अलमारी में छुपा हुआ था 12 साल मेरे घर. ठीक है. सो नो, सही है. और फिर वो रातों को दोस्तों के साथ, और दोस्तों दोस्त दिन में नहीं अलाउ होता था लड़कियों को दोस्तों के घर जाना. पहली बात, रातों को तो आप छोड़ दें, और टाप के आ रहे हैं आप घर से, और आपको हल्की फुल्की डांट पड़ रही है. Now just imagine कि like this is 90s का पाकिस्तान, and a young girl, teenager probably, वो रात के 2 बजे घर आ रही है अकेले. And how is that, you know, कितनी प्यारी memories हैं. Do you know that would be a nightmare for that girl. Yeah. ठीक है. उसके बाद आप सिगरेट पीते हुए पकड़े गए. That's what the song is about. कि you know, ha, I think you're smoking with the you know, like I'm not saying that कि like कि how smoking should be made available for the masses. Like that's not what I'm saying. But what I'm ये disparity बता रही हूँ मैं आपको कि how that song, जो कि इतना ज्यादा बात हो रही होती है कि भाई क्या म्यूजिक सीन था, और लाइक बड़ा नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है और सारे झूम रहे होते हैं उस गाने पे. I just feel angry. What the hell are you talking about भाई? कौन कर रहा था ये आप लोग कर रहे थे ये सारा को. तो ये इंतहाई एक इट्स लाइक अ बॉयज सॉन्ग. Yeah. ठीक है. और उसकी कोई रिकग्निशन ही नहीं है कि इट्स अ बॉय. सो मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों बात करूँ. एंड उस सब के अंदर नोबडी मेंशन हदीका ज्ञानी. Yeah. मैंने इतनी रील्स देखी हैं, इतनी वीडियोस देखी हैं, एंड यू नो इट मेक्स मी सो एंग्री एंड सो सैड एंड अपसेट. और मुझे गुस्सा आता है कि अच्छा, तो हम अली हैदर पे झूम रहे हैं, यहाँ पे सारी लड़कियां झूम रही हैं, दे डिड नॉट गेट टू डू शिट, स्टिल वेरी है वाह पुरानी जीन्स और गिटार. आप हदीका कियानी को नहीं मेंशन कर, हदीका कियानी को नहीं आप मेंशन कर सकते. यू डिड नॉट इवन कोई एक रील मेंशन नहीं करती हदीका कियानी को कि शी वॉज बैंड फ्रॉम अपेयरिंग on TV, still gave massive hits, was an exceptionally well singer, right? क्या गाने उन्होंने दिए हैं. ठीक है. इंतहाई शौक is like one of my most favorite song. Nobody knows about that song. That song वो जामी ने डायरेक्ट की थी, उसकी म्यूजिक वीडियो. She was singing the song, you know, because she raised her arms and it was banned from being played on the TV, and the video was not allowed to you know, like कि वो air नहीं होगी वो. And that's how she made a name for herself. इन सारी, you know, ये सारे कहते हैं ना कि खवातीन ने तो इतना कोई contribute ही नहीं किया है. You have no idea the bubble that you have been living in. उस सब के बीच में, उस सारे में जुनैद जमशेद, अली हैदर, Strings, जुनून, and then there was this हदीका कियानी. And she just got Satara Imtiaz. She just got Satara Imtiaz. And I was like, high time. Yeah. Thank you. Like, आपको याद आ गया यार, बहुत शुक्रिया आपका. And then I'm not even talking about her philanthropic endeavors. कि जो काम उन्होंने किया है उसके बाद, you know, like with everything. Her life is, you know, like वो तो the way she has lived her life, you know, speaks volume about her values and principles. So yeah, I think it, for me on a personal level, it was it felt like such a big win. I think हदीका कियानी का सीन ये था कि हदीका कियानी, it's not like nobody knows him. Everybody knows him. She's forgotten.
एंड दिस सिस्टम इस तरह से काम करता है ना कि औरतों को और जितने भी फीमेल आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया होता है उनको छुपा लेते हैं, उनको जस्ट छुपा लेते हैं, जिस मर्दों को आगे लेकर आ रहे होते हैं। She's like shadow ban. Yeah, लाइक अ शैडो true. बैंड, उसको शैडो बैन किया हुआ है आपने, और आपने इस तरह से किया हुआ है कि आपको खुद नहीं पता कि आपने किया हुआ है, क्योंकि आप सिस्टम के साथ लेके उसको शैडो बैन कर रहे हो। Yeah. मुझे भी बहुत मजा आया था उसको कि आई वाज सो हैप्पी कि तमगा इम्तियाज नहीं मिला, क्योंकि तमगा इम्तियाज जो है वो पीनट्स की तरह बांट रहे होते हैं हमारे यहाँ पे। तमगा बाबर इम्तियाज आजम को ना सर तमगा नहीं, बाबा आजम को सितारे इम्तियाज मिला है, 28 पे मिल गया। सितारे इम्तियाज हमेशा मिलता है पूरी लाइफ की अचीवमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अपने हदीका क्यानी को मिला है, ठीक है, अपने आप एक करियर में कर चुके होते। 28 पे आपने बाबर आजम को सितारे इम्तियाज दिया, उसके बाद से अब माइंड में लैंग्वेज के लेसन लगे हुए हैं। ले ले उससे वापस। माइंड में लैंग्वेज वाकई में उसके लेसन लगे हुए हैं, उसके बाद से उससे बेचारे से परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। आपने इतना पहले दे दिया उसको सितारा इम्तियाज, जब उसको मिला भी था ना एवरीबॉडी वाज लाइक इट्स टू अर्ली, ठीक है। उसके बाद से उसको कुछ नहीं कर पाया वो, बट इट्स इजियर टू, इट्स वेरी इजी टू गिव अ मैन सितारा इम्तियाज। लेकिन यू आर राइट, इवन तुमने जो इंतहाई शौक की बात की है, आई यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग, बट आई डोंट नो वेयर डिड इट गो, ये क्यों नहीं नजर आया स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में। जब स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट बनती हैं कि पाकिस्तानी पॉप, 90s पाकिस्तानी पॉप, क्यों नहीं नजर आ रहा उसमें, ये क्यों नहीं नजर आ रहा है इसमें? ऑटोमेटिकली क्यों नहीं प्ले होता? आप ऑटोमेटिकली आपके वो मेल सिंगर्स के गाने आपको सडनली मिल जाता है, राइट? इंतहाई शौक आई यूज्ड टू लव एज वेल, ठीक है, बट जब तुमने लगाया एंड वाज लाइक कि यार मैं इतने साल हो गए एंड आई हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस सॉन्ग। Yeah, ऐसा ही है, मैं कहीं पे भी प्ले करती हूँ तो everybody is like, oh my god, this song. Yeah. Yeah, but where did it go? Again, we system में dilute हुआ है ना, like everybody knows Socrates, nobody knows the female teacher. Aphasia. Yeah, the woman, the teacher. Yeah. So Socrates had a female teacher. Nobody Nobody knows knows. about it. Yeah. And again, आपको जब भी आप Socrates के बारे में पढ़ेंगे, everybody will talk about the, you know, like the wisdom of Socrates. But whenever you will try to Google or search about Aspasia, आपको dispute मिलेगा कि थी कि नहीं थी, ऐसे कि Socrates की थी female teacher की नहीं थी, आपको ये मिलेगा। Nobody will talk about कि you know was she wise or not. नहीं, कुछ कहते हैं थी, कुछ कहते नहीं थी, कुछ कहते हैं ये feminist औरतों ने बना दिया खुद से, ठीक है। The same you will find the same in Islamic history as well. So Hazrat Shifa was running the market of Medina. She was the in charge of Medina's market. Hazrat Umar, Rasulullah, and they used to, you know, like talk to her about. Now this is disputed. आप जब भी रिसर्च करेंगे तो शिफा के बारे में द आर्ग्यूमेंट इज के वेदर शी एग्जिस्टेड और नॉट कि क्या था, आपको ये मिलेगा ही नहीं। यू नो लाइक हज़रत नुसैबा के बारे में शी फॉट वॉर, नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, दैट्स द आर्ग्यूमेंट फॉर सेंचुरीज। दैट्स व्हाट स्कॉलर्स डिड, कि हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं हुआ था जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो ये हो गया तो फलाना हो गया, तो फिर उसके बाद ऐड होके मिक्स होके किसी ने एक अजीब सी खातून बना दी, खुद ही से ही एग्जिस्ट कर रही थी वो सारा कुछ। प्रॉफिट हैड 11 वाइफ्स, हजरत आयशा के अलावा नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट दोज वुमेन। सही है। सो यू नो लाइक एवरीबडी सेज के देयर वाज अ रीजन दैट रसूलुल्लाह हैड टू मैरी, कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट्स थी, कुछ सोसाइटी की रिहेबिलिटेशन थी। सो why was marrying that woman so important? Who was that woman कि जिसके लिए political settlement करनी पड़ गई यार? तो वो what qualities did she have? Right? Why those women? Like what were they bringing to the table politically, socially, rehabilitation wise? Nobody knows anything, hardly their names, right? And nobody cared enough because उसके लिए तो आपको ये recognize करना पड़ेगा कि women have, you know, like just more than an object, कि women are actually more than what you believe कि they are. So you know like it just again वही पूरा system है। आपको कैसे कोई नजर आएगा ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है? अभी तो हम लोग बहुत बेसिक उसकी बात कर रहे थे कि विद लाइक द म्यूजिक इंडस्ट्री आपको नजर ही नहीं आती, और होंगी भी कम बिकॉज ऑब्वियसली, लेकिन जो है वो भी आपको नजर नहीं आती, आप देखना ही नहीं चाहते ना, कंफर्मेशन बायस आएगी आपकी, सो यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो यस, फॉर मी दैट वाज लाइक अ बिग विन, like a big win, and I on a personal level felt so happy because जब मैं अभी ग्रे की भी प्लेलिस्ट कर रही थी, बना रही थी, so the idea is कि I am only going to use female singer songs. So ग्रे पर सिर्फ जो है वो फीमेल म्यूजिक
chalega basically. So for me, when I was making that plan, there was so many older songs, so many older songs, इतने popular गाने और इतनी अच्छी उसकी poetry, मतलब and then I was just जुनैद जमशेद ने परवीन शाकिर के भी गाने गाए हुए हैं. Nobody knows about who the writer was because it was a woman. परवीन शाकिर का भी नाम कितना कम. अब you said that name, हमने कहीं पे बुक्स में कोई एक लाइन पढ़ ली थी परवीन शाकिर के बारे में, उसके अलावा वी डोंट नो मच अबाउट इट. इवन इकोनॉमिक्स में पूरी स्टडी है, इट्स कॉल्ड द केस ऑफ मिसिंग वुमेन. उसके अंदर बाकायदा सिस्टमैटिकली जो है वो स्कॉलरशिप हटाई गई है, जो वुमेन स्कॉलरशिप है, और उसके बाद उसकी बेसिस के ऊपर कुछ रिसर्च पेपर्स आए हैं, और वो रिसर्च पेपर्स मर्दों ने लिखे हुए हैं, एंड दे आर मोर प्रोमिनेंट. So yeah, and then they say that art is not political. Yeah. It is so political that you had to remove women from it. You had to, like create obstacles ताकि उनकी reach ना हो सके art forms की तरफ. It is that political. Yeah, it's that political. I think your existence is political. You cannot. I'm born a man. You're born a woman. It's already political. Moving on. Yeah. The Malala and Shahzad Roy podcast. Yeah. मलाला जो है ना, पॉडकास्ट तो मैंने नहीं देखी. पॉडकास्ट पे आई थिंक यू कमेंट ऑन इट, बट आई हैव माय 10 सेंट्स ऑन मलाला दैट आई. यार मलाला जो है ना, वो आई थिंक मलाला कलेक्टिवली पूरी पाकिस्तानी कौम की इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, डेप्रिवेशन रिफ्लेक्ट करती है. मतलब हमारी वैसे भी बात हो रही थी, मैं तुम्हें कहा था कि एनीबडी, किसी को भी पाकिस्तान में बोलो अनफॉर्चुनेटली कि मैं तुम्हें गोली मारूंगा, तुम बच जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें यूएस जाओगे, उसका वीज़ा लग जाएगा तुम्हारा, और यूएस गवर्नमेंट तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारा जो है वो वहाँ पे एडमिशन भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें मतलब तुम ज़्यादा डैमेज नहीं होगा तुम्हें. ठीक है, तो यू विल कैन लिव अ हेल्दी लाइफ. आई थिंक 90% ऑफ पीपल वुड अग्री कि हाँ ये लाइफ हमें चाहिए. सो मलाला के साथ जो हुआ है, ठीक है, उसकी वो कितना ट्रैजिक था, इसके बारे में कभी बात ही नहीं की किसी ने. उसको वेस्ट ने किस तरह से यूज़ किया, जो भी किया, इट्स नॉट ऑन हर. शी वॉज अ लिटिल किड हु गॉट शॉट, ठीक है, फॉर सिंपली गोइंग टू स्कूल. और आज भी वो मसला एग्जिस्ट करता है. वो आज भी अपने गाँव वापस नहीं जा सकती, वो आज पाकिस्तान नहीं आ सकती. ठीक है, एंड so there's so many girls जो के they were being shot. और आज भी उनका यही मसला है. आज भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, they are being under immense pressure. Clean your washroom. You can clean your washroom. Clean your. It's too dirty. अच्छा, आप यूज कर लो, मेरा यूज कर लो वॉशरूम. आपका? हाँ, मेरा यूज कर लो. Okay, so what was I? So you said कि वो नहीं आ सकती पाकिस्तान and she has हाँ, मैं not बता रहा था visited कि Pakistan. अभी उसकी जो रियलिटी है ना, जो उसके साथ हुआ है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है. अभी तक अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम नहीं है, और इस टाइम पे आईसीसी के अगेंस्ट वो इमेंस प्रेशर में है कि भाई आप टीम अपनी बना रहे हैं या हम आपको ब्लैकलिस्ट करते हैं. ठीक है, आपने मेंस टीम अफगानिस्तान की बना ली एंड इट्स नाउ डूइंग वेल एज वेल. अभी तक उनकी विमेंस टीम नहीं है. तो यहाँ हम औरतों का ये हालात है वहाँ पे. तो व्हाई वुड शी नॉट ऑप्ट टू नॉट लिव इन पाकिस्तान और इन दैट पार्ट ऑफ योर कंट्री? ऑब्वियसली एवरीबडी विल. ठीक है, बट बाकी वही मसला मलाला के साथ जो है ना, वो हालांकि मलाला बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है, वो एजुकेशन के लिए काम भी कर रही है. उसको जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ पे प्रॉब्लम हो गया लोगों को कि ये लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे थे. उसने नहीं कहा था कि मुझे दो, उसको आपको मिलेगा आप नहीं लोगे, ले लोगे. ठीक है, आपने उसको जो है वो अपनी इनसिक्योरिटी का जो है वो सिंबल बना लिया बेसिकली, कि मतलब शी इज़ बैड, वट एवर शी सेज इज़ बैड. उसके इतने ट्वीट्स हैं, ठीक है, मतलब रेट्रोस्पेक्ट में आप हाइंडसेट में जाके देखें उसके ट्वीट्स. उसने पैलेस्टाइन के अगेंस्ट भी किया हुआ है, उसने कितने लोगों के अगेंस्ट किया हुआ है ट्वीट. लेकिन आपका जनरल सेंटिमेंट ये होगा, ये तो मेजर इश्यूज़ के बारे में बात ही नहीं करती. ऐसा है. वही वाली बात है, शी इज़ ऑल्सो ए पोलिटिकल. वो इस बातों पे बात नहीं करती जहाँ पे उसको खतरा होता. I would again say कि आपको देखनी चाहिए podcast because I will. you know like she has talked about
everything क्योंकि उससे सारे questions उसने किए थे. I think one thing that I really want to talk about before I start talking about Malala is confirmation bias. Confirmation bias basically ये होती है कि हमारे जो भी preconceived notions होते हैं या हमारे जो beliefs होते हैं, for example अगर मेरा belief ये है कि यार मैं जहाँ जाती हूँ बिल्ली आ जाती है, ठीक है? This is something that I believe in, ठीक है? So every time I find a billy near me, I'll be like, देखा. So all those time that the billy was not near me, I did not notice. My brain did not. इसको notice ही नहीं किया, register ही नहीं किया, right? But every time a billy was near me, देखा. यही तो belief देखा. That's that's what we do with everything. अगर let's say कि कोई accident हुआ हुआ है and the driver is a woman. And then you like देखा सही तो कहते हैं सारी खबर इनको कहाँ आती है ड्राइविंग जबकि लोट पोट हो रहे हैं मर्द हजरात रोड के ऊपर ठीक है गाड़ियों समेत ठीक है डंपर गिर रहे हैं यहाँ पे मेल ड्राइवर सही है लेकिन नहीं क्लिक करेगा वो आपको कभी भी क्लिक नहीं करेगा कि like there is a problem actually like research says कि women are better drivers because they're safe they drive safely and men don't right so मतलब बट कुछ नहीं बिगाड़ सकती कोई रिसर्च कुछ नहीं बिगाड़ सकती बिकॉज आप ही कंफर्मेशन बायस है ठीक है सो like this is what happens even with Malala. Do you remember कि मलाला की ट्वीट आई थी जब ईरान और इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई थी? Do you remember कि मैं उसी वक्त आई थी आपके पास I read the tweet to you and I said अभी देखना कैसे सब मलाला के पीछे पड़ जाएंगे she does not say anything. उसकी ट्वीट उसी दिन आई थी where she actually condemned Israel, called it a genocide, called it a US-Israel war and said that the school bus was attacked in Iran. And immediately her post was there, her story was there, because I follow it, right? अब मैं भी confirmation bias तो यही होगी ना all those time Malala did not tweet but I actually follow her, I follow her tweets, I follow her stories and I came to you and I read the whole tweet to you and I'm like बस आते 2 दिन wait करना everybody would be against Malala इसने कुछ भी नहीं बोला and that's exactly what happened. इन ये तो इसराइल का नाम नहीं लेती हैं genocide नहीं बोलती हैं ना like bro like मैंने देखी है मैं फॉलो तो करो उसको फॉलो तक तो नहीं करते उसको कर तो लो 2018 में पहली दफा उसकी जो है वो आई हुई थी जिसमें उसने पूरी सिचुएशन बताई हुई थी कि गाजा में क्या हो रहा है इससे पहले अभी आप लोग को तो अक्टूबर में होश आया है बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं एक्टिविस्ट दे व्हेन दे आर डूइंग द वर्क दे समटाइम्स फॉरगेट टू मेक जो हेडलाइंस होती हैं और जो भी परफॉर्मेटिव चीजें होती हैं वो भूल जाते हैं ये करना बट उनका काम चल रहा होता है वो कब से काम कर रही है गजा में तो उसके जो बेसिकली पॉडकास्ट था उसमें शहजाद रोय ने भी उससे यही पूछा था तो उसमें यही बोल रही थी कह रही है मतलब हम जब काम कर रहे हो सारा कुछ है मतलब बार बार जाके मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है मतलब मुझे तो बड़े अरसे से पता है आपको पता चल रहा है हमें तो बड़े टाइम से पता थी ये बात कि क्या हो रही है एंड देन वन थिंग that really stood out for me was that people forget and you also meant that she was a kid like and when उसकी book का भी एक excerpt था वो which also like touched me on a very emotional level where people forgot that she was a child and she went through something so traumatic and yes like you said हाँ वो use हुआ होगा उसकी situation भी use हुई होगी उसको cash भी किया होगा पूरा सब कुछ हुआ होगा but then with what you see Taliban doing today you don't see some truth to what happened to her ये इतना मुश्किल है कि a woman was shot in Pakistan for merely speaking up do you like इतना मुश्किल है आपको ये बात यकीन करना कितनी अब भी रिसेंट पास्ट में आप देख लें एंड देन तालिबान शॉट अ वुमन एंड यू आर लाइक नहीं झूठ है लाइक रियली आपको मुश्किल हो रही है इस बात को यकीन करने में बिकॉज अ वुमन अ किड स्पोक अप सो व्हाइल यस बहुत सारे लोगों ने उसमें क्रेडिट लिया होगा सिचुएशन का बट बाय ट्रूथ भी तो है तो वो ट्रूथ क्यों नहीं आपको नजर आ रहा आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट पॉडकास्ट एंड फॉर मी like Shahzad और Malala they have known each other for quite some time so I knew that मुझे पता है Malala और जिंदगी ट्रस्ट has worked together as well तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि Shahzad Roy scripted paid और सारा कुछ but that's the thing आपने अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया इतना आपने सेफ ही नहीं बनाया कि Malala would agree to talk to you why would Malala agree to talk to you नादिर अली से बात करना है nobody should be talking to you no woman should be talking to you
You know, there's a like एक तरीका होता है where you actually sit down, you ask hard questions, but they come from curiosity and not, you know, trying to dominate the narrative. कि आपने तो ये किया, you know, nobody's going to sit with you. Yeah. And also one thing that you mentioned, she actually comes to Pakistan. Yeah. She has come to Pakistan. She has visited her gaon like multiple times. Yes. Yeah. Yes. Okay. Nobody knows that Yeah. because nobody cares. Yeah. Nobody cares for the truth. People just want to believe this prevalent narrative. That just takes so much guts to just She visit the has same built place. so many schools in वो Pakistan. तो definitely. She has not done it from a vacuum. जब मजे की बात ये है कि दो सेम men, दो सेम people, ठीक है, वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में पढ़ा भी रहे होंगे और मलाला के खिलाफ बात भी कर रहे होंगे. Yeah. And you know, the excerpt from her book, you know, she wrote ke sometimes I wish that I had died as a result of that gunshot because then people would have believed me. The reason that they don't believe me is because I survived. And that's why they think that I'm lying. So if I had died, maybe they would have thought that I was not lying. And you know, just I remember when I read it for the first time and it just, you know, I was just crying and I had these because that's what we do. अब जिंदा औरतें बात करती रहेंगी सिस्टम के बारे में कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये द मिनट दे डाई एवरीबॉडी विल लाइक यार मानना नहीं चाहिए था. तो यही तो बोल रहे हैं, यही तो बता रहे हैं. दिस इज व्हाट मिसोजिनी लीड्स टू. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मिसोजिनी, we actually are talking about crime prevention. तो आप सुन क्यों नहीं रहे? But the minute, you know, a woman gets murdered, हम तो मर्डर को कंडेम करते हैं. बट वो ये नहीं देख रहे होते कि आप अलाउ कर रहे हैं करते करते. I think that excerpt is, I don't have anything to add to it, and that explains itself. So I think that was our last news. नहीं. We have another one. The last one is औरत मार्च. I think वो it is like बड़े अच्छे से वो इसमें नेट हो जाती है इस situation के अंदर. Like I said, why would Malala talk to you? Right? Because you are not seeking the truth. This is what I feel about, you know, औरत मार्च to 2026. Again, बहुत टाइम हो गया और हम बहुत टाइम बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं. Always becomes, you know, like talk of the town. Yeah, when औरत मार्च, controversial. बहुत औरत मार्च होता है, वही redundant arguments, like redundant arguments. Now, you share your take on औरत मार्च 2026 and then I will share mine and then maybe we can just close. I think generally औरत मार्च पे जो overall 2026 की अगर अभी मैं बात नहीं करूँ, generally बात करूँ, लोग ये complain करते हैं कि यार ये तो बस slogans है. They just gather और वो जो है वो कुछ स्लोगन्स दिखाते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक मैन, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दे डू, ठीक है. वो आते हैं और मतलब अजीब से घर की औरतें, ठीक है, वो आती हैं और वो ये स्लोगन्स देती हैं और अब चले जाते हैं. there's nothing substantial going on. बट एक्चुअली में अगर कोई देखे तो औरत मार्च जिस साल भी हुआ है, हर साल में उनका एक मैनिफेस्टो है, उनका एक पॉलिसी डिमांड्स है उनकी कुछ, कि भाई ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है या ये है इसमें इन्फोर्समेंट चाहिए. अब हमें कितने लॉज बने हैं, कितने लॉज बन रहे होते हैं, बैक एंड के ऊपर काम चल रहा होता है, सही है. नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, बट हु विल टॉक अबाउट दिस? जो मीडिया है, जिन्होंने एक्चुअली में रिपोर्ट करना है, सही है. अब वो वाली बात है ना, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें जो है वो ये लोग सिर्फ स्लोगन्स जो है वो हमें दिखा रहे होते हैं, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट स्लोगन्स. औरत मार्च इज ऑल अबाउट स्लोगन्स. इट्स नथिंग सब्सटेंशियल. But who is telling you it's all about slogans? मीडिया पे नजर आ रहा है आपको? औरत मार्च इज मोर देन दैट. अगर आप जाके उनकी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना, इट्स मोर देन दैट. आप तो वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है. जब सिस्टम वैसे ही जो स्टेटस को है वो इस एंटिटी के खिलाफ है, इस चीज के खिलाफ है, तो वो आपको वो चीज दिखाता ही नहीं है जो आप जो जिससे लगे कि वो चीज सब्सटेंशियल है. औरत मार्च की जो वो जो है वो तो है ही नहीं, वो तो किसी को पता ही नहीं है, ना आप तक पहुंची है, ना आपने इतना जो है वो तरद्दुद किया कि आप वहां तक जाएं. कोई औरत मार्च जाके अटेंड तो करे. तुमने अटेंड की हुई औरत मार्च? यस, यू हैव अटेंड. वी हैव अ मैन हु अटेंडेड औरत मार्च, राइट? एंड okay, we don't have anybody here who has been to औरत मार्च. ओके. सो या मतलब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आप ये एक चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं व्हेन यू डोंट इवन नो द वाइटैलिटी ऑफ इट. इस दफा भी औरत मार्च जो है वो फ्री स्पीच के ऊपर थी. इट्स अबाउट राइट टू
प्रोटेस्ट, राइट फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट, और वही आपने उनको नहीं करने दिया। इस दफ़ा जो औरत मार्च हुई है वो इंतहाई जो है वो ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं किसी का जलसा हो रहा है, ठीक, अ मैन हु शुड नॉट बी नेम्ड, उनका जलसा हो रहा है, ठीक है, करंट सिचुएशन के अंदर। तो आपने जो है वो इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, आपने जो है वुमेंस डे के ऊपर नहीं करनी थी, वो मदर्स डे के ऊपर हुई है। तो वही वाली बात है, हम वी आर वेरी क्विक टू रीच टू द बाइनरीज, ये औरत मार्च बुरी है, ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, ये बकवास कर रही हैं, ये हमारी औरतों को ख़राब कर रही हैं, ठीक है, हम इस पे जंप कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि भाई आपको पूरी पिक्चर ही नहीं नजर आ रही, आपको पता ही नहीं है व्हाट इट डज इट स्टैंड फॉर, आपको ये पता है कि आप स्लोगन्स बता देंगे यार दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, इट्स लाइक यू मेट अ पर्सन, यू क्रिटिसाइज दैट पर्सन एंड यू डोंट नो शिट अबाउट दैट पर्सन। या I think where I stand with the whole औरत मार्च की जो एक redundant debate होती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, I have pulled myself out of that debate. मुझे ये लगता है why the reason is कि when I have to constantly defend something, पहली बात तो ये कि why am I in a position कि मुझे ये explain करना पड़े कि do I support औरत मार्च or do I not? मेरे पास ये लिबर्टी क्यों नहीं है या ये प्रिविलेज क्यों नहीं है कि मैं एक्चुअली जस्ट ऑब्जर्व करूं एंड देन सी फॉर माई सेल्फ। लाइक इतनी पोलैरिटी आप नॉट औरत मार्च ने नहीं क्रिएट की है, सोसाइटी में ऑलरेडी है कि उन्होंने एक वो बना दिया कि औरत मार्च को सपोर्ट करने वाली खातून एंड औरत मार्च को सपोर्ट ना करने वाली, डू यू सपोर्ट दिस बट देन डू यू सपोर्ट दिस। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों, व्हाई डू आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ फॉर व्हाट आई सपोर्ट एंड व्हाट आई, वाह दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। या ये मोहम्मद अंदर आएगा अचानक, मोहम्मद, कैमरे वगैरह तो चल रहे हैं। नहीं हाँ कैमरास हो गया। सही, लाइट अब जनरेटर हमारा आ गया तो थिंग्स हैव बीन रीस्टोर्ड एंड दिस इज माय कंफर्मेशन बायस किकिंग इन कि जब भी काम स्टार्ट हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। यार मेरे माइक्स ये 3 साल पुराने माइक्स थे, बोया वाले, जो तो हम लास्ट टाइम यूज कर रहे, मजा है, कभी बंद हुआ हो, कभी उसने परेशान नहीं किया मुझे, लास्ट शूट में बंद हो गया। लाइक ये मेरी कंफर्मेशन बायस है कि कुछ ना कुछ तो गलत होएगा ही होएगा, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू चैलेंज इट कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी दफा में ऐसा भी हुआ है कि व्हेन नथिंग हैज गॉन रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह एंड अल्लाह ताला लुक्स ओवर यू एंड थिंग्स गो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। So what I was saying was I don't like to be in a position where I have to defend something or I have to explain myself for supporting something or not supporting something. So ये मुझे ये position चाहिए है where I also look at things from a very politically informed place, where I also, even if I have questions, like I want to be able to have grey opinions on things and not be labeled कि जी आप बहुत अच्छी हैं, आप औरत मार्च को क्वेश्चन करते हैं, नहीं आप बहुत बुरी हैं, आप औरत मार्च, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे ये पोजीशन, मैं क्यों, मुझे मेरी ये पोजीशन क्यों बनाई हुई है इस सिस्टम के अंदर। It sounds like you're trying to fit somebody in a box. क्या है मतलब ये, राइट? मैं औरतें बड़ी लेट मार्च कर रही हैं आपके मुल्क में, बड़े पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और आपको आदत भी डाल लेनी चाहिए, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग दिस हॉस्टाइल पोजीशन अगेंस्ट इट। आपको समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ तक सिचुएशन आई कैसे है एंड व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट। सो अभी हम लोग उस दिन भी जब प्री पॉड डिस्कशन थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि द टैक्स ऑन सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैव बीन लिफ्टेड, ठीक है, और वो ठीक है, उसमें भी बड़ी नुआंस्ड है ना डिस्कशन कि वो बजट कट्स किस तरह से हुए हैं, अगर यहाँ से हटाया है तो कहाँ पे लगाया है, मतलब हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है। All of that is another debate, but what I'm saying is like जो ये आप सारे slogans और ये सारी language जो आपको लगता है कि नहीं समझ में आती और थोड़ी सी आपको लगता है कि यार इतनी bold बातें आप कर रहे हैं औरत मार्च के अंदर, that's how it led to today, you know, the tax on sanitary pads was a debate and you know it actually happened. You know, somebody had to do that बेहया बात for you ताकि आपको समझ में आए कि यार क्या, इट इज वेरी, मेरी पोजीशन तो बड़ी कन्वीनियंट है कि मैं यहाँ पे बोलूँ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, तो मेरे तो इट गोज बैक टू यू नो लाइक द फर्स्ट 2 waves ऑफ फेमिनिज्म एज वेल, और फिर आप इस्लामिक हिस्ट्री में देख लें जो जितनी खवातीन ने स्टैंड लिया है, देन मेरे लिए तो इट गोज बैक टू हज़रत बीबी ज़ैनब एज वेल कि मतलब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, सड़क के ऊपर पब्लिक के लिए कॉमन प्लेस बादशाह के आगे करना चाहिए था उनको कि नहीं करना
चाहिए था, you know, like मेरा ये है कि I don't want to be in a position where I have to take a side and I do not get to make my own opinions based on things. या मेरे अपने reservations नहीं हो सकते हैं, but the reason that I'm not going to present them is because के हमारे यहाँ लेबल कर दिया जाएगा, जी आप मुझे अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप औरत मार्च को क्वेश्चन भी कर रही हैं. सो नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट satisfaction to anybody. So yes, I will maintain कि औरत मार्च साल में 4 दफा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो. So I will maintain that. And no, even अगर मेरे कुछ reservations भी हैं, I will talk to the people that I know who are in Aurat March organization, who actually, you know, like जिनसे actually मुझे बात करनी है, because that's what I believe in. I would, and they answer, they talk, you know, they're open to all these reservations or wonderments that you might have about औरत मार्च. बट वही बात है ना, आपसे कोई क्यों बात करेगा? हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग, ये देखें जी औरत मार्च पे ये आ गए सारे, that's what your report. You can remember when I was talking about it, big channels, CNN हो गया, Al Jazeera हो गया, all have their agendas, all have their, you know, narrative जो उन्होंने पुश करने होते हैं. कम से कम रिपोर्टिंग तो ठीक कर लो, वो एजेंडा ड्रिवन काम ही ठीक कर लो यार. फिल्म बनानी है एजेंडा के ऊपर, फिल्म तो अच्छी बना लो. लेकिन मुझे ये होता है हमारे यहाँ तो एजेंडा भी होता है और फिर रिपोर्टिंग भी बकवास के, मतलब एक ये होता है कि मुझे ये होता है कि साफ समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं. मैं ये कह रही हूँ कि साफ नहीं समझाओ ना, छोड़ दो, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ दो. हेलो, मैं आज औरत मार्च को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत खिलाफ हूँ इसके, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पूछूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन आस्क देम कि यार ये हमारे क्या होता है. अच्छा, तो आप तो अभी घर से बाहर आई हैं, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको आपके भाई ने रोका था क्या, तो व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? यू आर नॉट, देयर इज कोई ओपन माइंडेडनेस है ही नहीं. यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, you don't have curiosity, you're just, you know, like zero sum game है आपसे बात करना. So yes, nobody will talk to you. I talk to people. Hey, I talk to transgender activists. They answer questions. They also accept कि yes, I understand your confusion. I get it. Then sometimes they also share their vulnerabilities. हमें चाहिए लोग, हमें नहीं करते लोग support. Yes, we need some political backing. हम इंसान नहीं है क्या हम मर जाएं? हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए पावरफुल लोग चाहिए हमें यार. दे एक्सेप्ट, यू नो, लाइक, बट आपसे कोई बात नहीं करेगा ना, ये बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो यस, आई विल मेंटेन दैट. आई थिंक 4 होने चाहिए औरत में, एक तो बहुत कम है. आई थिंक ये तो ऑल डे लॉन्ग चलना चाहिए जो है ना औरत मार्च कॉन्स्टेंटली. आई थिंक दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन द हाउस होल्ड्स नाउ, कि मतलब द वे वी आर ट्रीटिंग वेमेन इन सोसाइटी, और जो जिस तरह के हिडियस किस्म के एक्ट्स की फॉर्म में अभी सामने आ रही है, ठीक है. एंड men actually need to realize कि this is going to get more and more aggressive now. जितने जो हैं वो हम इसके अंदर रहेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, एपैथी कहते हैं, एपैथी के अंदर रहेंगे, इतनी ऑब्लिवियन के अंदर रहेंगे कि अच्छा हमने नहीं सुननी इनकी बात, हमने तो नहीं सुननी इनकी बात. आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि अब ये ट्रांसलेट हो रहा है. अब देख लें यार, पिछले 1 महीने में 1-1.5 महीने में कितनी चीज़ें आई हैं हमारे सामने. तो हमने कुछ कवर की हैं, कुछ पुरानी हो गई तो हमने वो कवर नहीं की. अभी मेरे ख्याल में जब तक हम अगला शूट करेंगे उसमें और कितनी चीज़ें आ जाएंगी जो कि अभी तक इतने हिडियस एक्ट्स अंदर ट्रांसलेट हो रही है. तो इट्स हाई टाइम that these discussions should be part of almost every household. At least men need to question themselves कि भाई क्या कर रहा हूँ, ठीक है, before making an assumption और before अपना, वही तुम्हारी बात है, confirmation bias को तो question करो ना अपनी औरतों के बारे में. अच्छा, इसने हिजाब किया तो ये ऐसी है, इसने स्कर्ट पहना तो ये ऐसी है, इसने जीन्स पहनी है तो ये ऐसी है, ये औरत मार्च में गई है तो ऐसी है, ये बात कर रही है तो ऐसी है, ये बात कर रही है तो ऐसी है. अपने बॉक्सेस हटा दें और उनको सुनना शुरू करें. स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग. इट्स हाई टाइम. You know, one last thing, and I think then we will wrap this up. You know, when we talk about misogyny and men get so angry, you know, a person who is not misogynistic will never get angry. Because वो कभी personally नहीं लेगा उसको. And that trigger is such a big indication of, you know, like you are exactly what they're talking about. Yeah. You know, so if I read something and it makes me angry and I start defending, but आपके बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी. Why did you take it personally? आपको किसने बोला?
आपको तो नहीं बोला, unless you identify with the Hmm. person that they were talking against. Yeah. So I think like जो trigger है औरत Hmm. मार्च का, I think it is like big information for Hmm. all of us. Even अगर आपके question, मुझे लगता है कि disagreement तो होना अच्छी चीज़ होती है. Disagreement receive करना, disagreement होना एक चीज़ होती है. Hostility is not disagreement. ठीक है, नॉट रिजेक्टिंग, डिसमिसल, ये सारा कुछ, ये डिसएग्रीमेंट नहीं होता जिसको लोग कहते हैं ओ आई डिसएग्री. नो, यू आर बीइंग हॉस्टाइल, यू आर बीइंग वायलेंट, यू आर बीइंग एग्रेसिव, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर बीइंग डिसमिसिव. ठीक है, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे सिचुएशन को. दैट इज नॉट डिसएग्रीमेंट. Yeah. डिसएग्रीमेंट प्रोडक्टिव होता है. Hmm. what you are doing is not. So मुझे ऐसा लगता है कि when something happens in the society and we feel big emotions, that's good information. Yeah. कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे उदासी हो रही है तो क्यों हो रही है. दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन. सिट विद इट. पहले अपने आप में तो झांकें कि अगर वो कह रहे हैं अपना खाना खुद गर्म करो, आपको क्या गुस्सा आ रहा है. Hmm. हाँ तो ठीक, आप बोलो हाँ ठीक है ओके कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है. 30 मिनट्स पे 2 दफा बटन प्रेस करना हो जाएगा, माइक्रोवेव कर लेंगे, हो जाएगा. तो गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो नाउ दैट गुस्सा इज समथिंग दैट यू शुड एक्सप्लोर. लाइक इतना सोसाइटल, इतना आपने उसको पता नहीं एग्जिस्टेंशियल मसला बना दिया. आइडेंटिफाई दैट ट्रिगर दैट यू हैव, बिकॉज आई नो सो मेनी मेन who actually when they hear it they're like हाँ सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं इसमें. So what you know, आपको क्या लगता है, although men have an explanation for that as well, कि वो कि क्यों मर्दों को, कौन से वो मर्द हैं who are pro औरत मार्च और pro feminism, but you know like there is a, उस ट्रिगर के अंदर इंफॉर्मेशन है. I will not demonize anybody who gets triggered. सही है, it's information. Yeah. बट इसको इंफॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल करें, अपने बारे में अपने ऊपर अप्लाई करें, एंड देन हो सकता है उस इंफॉर्मेशन के बाद भी आप अग्री ना करें औरत मार्च, बट एटलीस्ट यू वुड नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ. कुछ तुम कहते हैं ना, कुछ 2 पैसे की 2 पैसे की कोई अटेंशन दे देना इस चीज़ के ऊपर, अच्छा है टाइम के वो दे दें. आई जस्ट वांट टू एंड इट लाइक विद अ लाइन तो कि मुझे अक्सर याद रहती है. यू ऑफन से दैट मिसोजिनी के अगेंस्ट में लोग मिसएंड्री लेकर आते हैं ना, and you always say that misandry never leads to murder, misogyny always leads to murder. So you need to understand कि problem कहाँ पे है. ठीक है, आई थिंक दैट्स हाउ वी क्लोज. हमने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भूल गए थे. सो इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस एपिसोड विद ऑल ऑफ इट्स chaos, then please subscribe to the channel and leave us your comments. What came up for you? What do you think? Is there anything that you disagree with? Is there anything that you agree with? Just be respectful, and that's all. We'll see you next time. और लाइक करें और शेयर करें. शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा. शैतान और मिसोजिनिस्टिक लोग आपको शेयर करने से रोकेंगे, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा.